स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर एस पाठशाला। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का जो मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब ऐड करना, सेपरेट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। मतलब रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं रूट पे। ठीक है, कि रूट्स को हम भाई ऐड कैसे करते हैं, मतलब सम कैसे करते हैं रूट को। तो सम करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि अगर जो रूट वैसे मान लो कि 2√3 है, ठीक है, इसमें ऐड हमें करना है 3√5। ठीक है, तो अगर ये रूट वाले सेम होंगे तब तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर रूट वाले सेम होंगे तब तो ये ऐड हो जाएंगे। अगर रूट वाले सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं होंगे, एज इट इज लिखे रहेंगे। ठीक है, अगर रूट वाले सेम रहेंगे तब तो ये ऐड हो जाएंगे, अगर रूट वाले सेम नहीं है तो ऐड नहीं होगा। अगर मान लो यहां भी 3 होता तो 2√3 प्लस 3√3 तो फिर ऐड हो जाता। ऐड में भी क्या होता है, आगे वाले नंबर्स ऐड होते हैं। क्या होते हैं आगे वाले नंबर्स, क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 हो जाएगा हमारे पास 5 और √3 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, मतलब आपको एक याद रखना है कि ऐड जब भी होते हैं रूट, जब उसके रूट्स के अंदर वाला जो नंबर है वो सेम रहता हो। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में यूज कर सकते हो। ऐड या सब्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर्स को करते हैं, ये तो एज इट इज आता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, हम आगे वाले नंबर्स को, जो आगे उसके आगे को लिखा होते हैं नंबर, उनको ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिया है मैंने, 2√3 माइनस 5√2, उसमें हमें ऐड करना है √3 प्लस 2√2। ठीक है, तो देखो जो ये √3 है, यहाँ पे भी इसके पास भी क्या है √3। अब इसके पास भी प्लस का सिंबल है, इसके पास भी किसका सिंबल है, प्लस का। तो प्लस 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 होता है, तो इसे हम ऐड करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2√3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, क्योंकि मैंने बताया ना आगे वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। 2 और 1 कितना हो गए 3। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 3। लेकिन वो माइनस का आएगा, क्यों माइनस का आएगा, कि 5 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका सिंबल आता है, उसका साइन आता है। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या आ गया माइनस, और √2 की जगह क्या आ जाएगा √2। क्लियर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2√2 माइनस 7√5 है। ठीक है, तो जो यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 3√2 है, बिल्कुल सिमिलर, √2 ये भी प्लस का और ये भी किसका प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे पर 5, तो हो जाएगा हमारा ये 5√2। लेकिन ये देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, √5 है, √5 है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। तो 7 2 कितने हो जाएंगे 9, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, और √5 क्या होगा √5 ही रहेगा। क्लियर, मतलब जो आगे वाले नंबर ही सॉल्व होते हैं, बाकी √5 जो रूट वाला नंबर होता है वो सेम एज इट इज आ जाता है। ठीक है, हम पे अब आते हैं सब्ट्रैक्ट पे, माइनस करने में। तो माइनस करने में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब हम माइनस करते हैं, जैसे मान लो इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस का अगर यहाँ पे साइन लगा हुआ है तो उससे इनके साइन बदल जाएंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3√2 प्लस 5√3, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो है ना इनके साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है, इस माइनस का किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस का √2 हो जाएगा 5√2, है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब प्लस का 3√3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम इसको। तो देखो अभी हमने देखो √2 है, ये √2 है, ये प्लस का है, वो माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2√2 आ गया, लेकिन ये किसका बचेगा माइनस का। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि भाई हमारा 5 क्या है बड़ा है, इसलिए उसका क्या बचेगा हमारा माइनस का। अब ये प्लस का, ये भी प्लस का, √3 ऐड हो जाएंगे, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। तो 5 और 3 कितने हो गए हमारे पास 8, और √3 क्या हम पे √3। क्लियर, बोला आगे वाले नंबर सिर्फ ऐड होते हैं एज इट इज, पीछे वाले रूट्स क्या हो जाते हैं एज इट इज। ठीक है, इसे आप होमवर्क में कर लेना इस क्वेश्चन को। क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे, कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करें। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि नंबर नंबर की मल्टीप्लाई होती है और रूट रूट की मल्टीप्लाई होती है। जैसे नंबर नंबर क्या लिखा है 5 3 क्या हो गया हमारा 15, रूट √2 √3 कितना हो जाएगा √6, मतलब रूट रूट वालों की सेपरेट मल्टीप्लाई कर दोगे और नंबर नंबर वालों की सेपरेट, मतलब 5 3 15 हो गया, √2 √3 क्या हो गया √6 हो गया। क्लियर, समझ गए। अब इसको कैसे करना है, इसको करने का तरीका वही है, नंबर नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 कितना हो गया 30। लेकिन इसमें क्या है √3 दोनों ही सेम है, तो अगर सेम रहता है ना तो रूट हट जाता है।
सिर्फ वो नंबर आ जाता है। अगर सेम होता है अंडर रूट के अंदर कोई नंबर, ठीक है, तो वो जो रूट उस पर हट जाता है, सिर्फ आपके पास क्या आ जाता है, वो नंबर आता है। तो 33 से यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 90। क्लियर। अब आते हैं हम डिवाइड पे। तो डिवाइड में भी वही रूल है कि नंबर से नंबर वाले की डिवाइड होगी, रूट वाले से रूट वाले की डिवाइड होगी। ठीक है, तो देखो डिवाइड करो। 16 के टेबल में 16 4 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, और रूट 6 मतलब 6 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो हमने लिख दिया √3। मतलब 16 हम नंबर की नंबर से करेंगे डिवाइड, तो 16 4 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 बार, इसलिए हमने 4 लिख दिया। और 6 जो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ऐसे ही देखो 4 के 4 के टेबल 12 के 4 के टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 3 लिख दिया। और जो 15 है वो 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो हमने क्या लिख दिया, 5। मतलब रूट वालों की अलग डिवाइड करोगे और नंबर्स की अलग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए।